करता हूं जी। जिस विषय पे अभी या आज मैंने सोचा था आप सभी से बात करने के लिए, वह है यह जी, वह है यह जी। आपके बिल्कुल ठीक मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर लिखा है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम। देख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम, जिसको मैं हिंदी में भी रखूंगा जी। ये रहा हिंदी में लिखा है, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए? क्वेश्चन मार्क। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए? बिना यीशु के मर गए। वापस आते हैं इंग्लिश में। लिखा है, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम, और यही हिंदी में है, क्या होगा अगर आप यीशु के बिना मर गए? तो फेसबुक और यूट्यूब वालों, बहुत बहुत ध्यान से, आप जहां बैठे हैं अच्छे से जम जाइए, बैठ जाइए। अगर आप कहीं खड़े हैं, किसी को डिस्टर्ब करने मत दीजिए। आपका घर का एटमॉस्फेयर, वातावरण ऐसी कंडीशन में रखिए कि कम से कम 1 घंटा अब यहां से आप जो हैं इन बातों को समझ पाए। मैं वापस कहता हूं, आज का मैसेज आपकी जिंदगी बदलने वाला है, आपके जीवन को बदल देगा। बहुत बहुत प्रभावशाली तरीके से परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहा है। तो वापस आता हूं, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए? पौलुस कहता है, पौलुस परमेश्वर का एक सेवक, एक दास, जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेविकाई के लिए बुलाया और बहुत सारे प्रकाशन के साथ उसको इस्तेमाल किया पहली सदी में। आप इसको यह भी कह सकते हैं AD 30 में, AD 40 में, यीशु के जन्म या यीशु के क्रूसिफिकेशन या उठा लिए जाने के बाद उसके कुछ 10-15 सालों के दरमियान आप इसको गिन सकते हैं, जिसका नाम है पौलुस कहता है, ऐसी आत्माओं के साथ प्रभु पलटा लेगा। ऐसी आत्माएं कौन? मैंने आत्माओं का शब्द यहां क्यों रखा, आप इस बात को समझना होगा। मैंने आत्माओं का जिक्र क्यों किया, मैंने यहां पर मनुष्य क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं जैसे जैसे रखूंगा आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन से कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। क्योंकि मरने के बाद आत्मा ही बचती है, शरीर खत्म हो जाता है। तो वापस आते हैं, पौलुस कहता है, ऐसी आत्माओं के साथ प्रभु पलटा लेगा जी, प्रभु पलटा लेगा। नाउ पास्टर डैनियल कहां लिखा है? मैं फिर कहता हूं, मेरे 27-28 साल के मिनिस्ट्री में इस विषय पे फर्स्ट टाइम आपके बीच में बात कर रहा हूं। और मैं खुद जब इसको बना रहा था या इसको तैयार कर रहा था प्रभु की उपस्थिति में, मैं खुद ब्लेस हुआ हूं दोस्तों, मैं खुद ब्लेस हुआ हूं। तो वापस आ रहा हूं, लिखा है, पौलुस ने कहां लिखा पूछोगे? तो लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 1 अध्याय वचन 8 जी। मैं इसको इंग्लिश में भी रखूंगा। तो लिखा है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। जी दोस्तों, आपने ठीक सुना, एक एक शब्द पे मैं फोकस करूंगा। लिखा है कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा, उनसे पलटा लेगा। तो वापस से ये स्लाइड रख रहा हूं, पौलुस कहता है, ऐसी आत्माओं के साथ प्रभु पलटा लेगा। कैसी आत्माएं? क्या होगा अगर, बंद करिए, क्या होगा अगर आप बिना यीशु के मर गए? तो ऐसी आत्माओं के साथ प्रभु, पौलुस कहता है, प्रभु पलटा लेगा। ठीक है ना? वचन कौन सा है? ये वाला आपके बीच में रख दिया। अब इसी को इंग्लिश ट्रांसलेशन NIV, जिसको न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहते हैं, 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 वर्स 8 लिखा है, ही विल पनिश दोज हु डू नॉट नो गॉड एंड डू नॉट ओबे द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। किंग जेम्स वर्जन, KJV वर्जन कहता है, वो कहता है, इन फ्लेमिंग फायर टेकिंग वेंजेस, जिसका हिंदी अनुवाद है प्रतिशोध,
taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of Lord Jesus Christ. ऐसों को साथ या ऐसों के साथ परमेश्वर बदला लेगा, परमेश्वर वेंजेंस लेगा, अपना प्रतिशोध लेगा। क्यों? मैं फिर कहता हूं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, आदिवासी हैं, यहूदी, आप कोई भी हैं, बशर्ते आप इंसान हैं। और इस वक्त इस मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, ये आपका मित्र, आपका छोटा बड़ा जो भी भाई आप समझे, इस वचन के माध्यम से आज आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। मुझे नहीं पता आप किसका भाषण सुनते हैं, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आप किसका प्रचार सुनते हैं, आप किसकी कविताएं सुनते हैं, लेकिन उन सभी भाषणों में, उन सभी कविताओं में, उन सभी चुटकुलों में, उन सभी शायरियों में आपको ऐसी बातें नहीं मिलेगी जो अभी यहां मैंने रखा। यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने दास पौलुस को बता रहा है, कहो इस दुनिया को। उस वक्त बोले थे, आज मैं बोल रहा हूं, वो कह रहे थे कि कहो इस दुनिया को, कहो इस मानव जाति को, उस वक्त की जो पॉपुलेशन, आज की पॉपुलेशन 780 करोड़ 7.8 बिलियन, उन सभी को प्रभु कह रहा है, परमेश्वर को जो नहीं पहचानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, वह उनसे पलटा लेगा। He will punish, वे उसको पनिश करेगा। और ऐसा लिखा है, इन फ्लेमिंग फायर, उस नरक की आग में उनको डालकर वो उनसे बदला लेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। क्या चीज है परमेश्वर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड? एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर हम उसके नीचे दब सकते हैं, ऐसा शब्द जिसको कहते हैं गॉड। एक परमेश्वर को इस मानव जाति ने, जो इस ग्रह में कीड़ों की तरह है, जिसकी अगर आप हजारों फीट फ्लाइट पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि अक्सर आप और हम करते हैं, और जब हम नीचे देखते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें पहाड़ तक छोटी सी दिखती है। सोच के देखिए, वो परमेश्वर जब स्वर्ग से हमको देखता होगा, हमारी औकात पता चलती है तब। तो वो परमेश्वर कहता है, ये कैसे कर दिया कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुमने सबको पहचाना, तुमने नेता को पहचाना, तुमने अभिनेता को पहचाना, तुमने पड़ोसी को पहचाना, तुमने शहर को पहचाना, तुमने खुद को पहचाना, तुमने पैसे को पहचाना, तुमने वो सब सुख विलास की चीजों को पहचाना। लेकिन जिसने तुमको जिंदा किया, जिसने तुमको रखा, जिसने तुमको पैदा किया इंसान बनाकर, तुमने उसको नहीं पहचाना। और सबसे बड़ी चीज, तुमने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। जिसके चलते तुम बच सकते हो, उसको तुमने नहीं पहचाना। ऐसी बातों के साथ परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। और ये ट्रांसलेशन मैंने आपके बीच में इसलिए रखा है क्योंकि स्पष्ट हो जाता है और कहता है परमेश्वर, ही विल पनिश दोस हु डू नॉट नो गॉड एंड डू नॉट ओबे द गॉस्पेल ऑफ जीसस। ऐसों को वो पनिश करेगा, ऐसों को वो पनिश करेगा। दोस्तों, ना मैं चाहता हूं कि कुछ वचन आपके बीच में और रखूं जो इस स्टेटमेंट को पुख्ता करेगा या मजबूती देगा, और वह है रोमी किताब उसका 2:16। लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु के द्वारा, कौन बात कर रहा है? पौलुस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को दे दिया था परमेश्वर की सेविका के लिए, कहता है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, गुप्त बातों का न्याय करेगा। ऐसा परमेश्वर का सुसमाचार अगर मनुष्यों ने नहीं सुना तो कहता है कि मैं उसका न्याय करूंगा। मत्ती की किताब उसका 16:26 बहुत ज्यादा सीखने लायक और बहुत ज्यादा समझने लायक बात है। वो कहता है मत्ती 16:26 में, यदि मनुष्य, ये मनुष्य कोई भी हो सकता है, लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। ये जितने भी येलो स्पॉट किए हैं मैंने, इन सभी जगहों को मैंने इसलिए किए हैं ताकि आपको समझा सकूं कि मनुष्य ने करोड़ों रुपए कमा लिए,
आप टाटा टाइप हैं, आप अंबानी टाइप हैं, आप बिरला टाइप हैं, आप लंदन के प्रिंस हैं, आपके पास में करोड़ों रुपए हैं और आप लखपति, करोड़पति, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आप बहुत बहुत नामचीन व्यक्ति हैं। लेकिन इस टोटल 70, 80, 90 साल की जिंदगी में अगर आपने अपने प्राण को नहीं बचाया, जिसको कहते हैं सोल, जिसको कहते हैं स्पिरिट, आत्मा, अगर आपने उसको नहीं बचाया तो ये सब कुछ जो आपने कमाया है ये यहीं रह जाएगा और तुम्हारा अनंत काल का जीवन मैं रखूंगा अभी, उसको आप खत्म कर दिए हैं, आपने उसको खत्म कर दिया। इससे बड़ी मूर्खता मानव जाति के लिए और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है। आज के मैसेज में विश्वासियों, आपसे भी बात करूंगा, आज के मैसेज में देखो क्या हो गया इसको, आज के मैसेज में जी, एक सेकंड दीजिए दोस्तों, आपका बैटरी लो है क्या जी। आज के मैसेज में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी टोटल ओवरऑल में कि एक इंसान की कीमत क्या है, एक इंसान की कीमत क्या है, आपको यह पता चलेगा। साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि इस ग्रह में आप हिंदू बन के जी रहे हो, मुस्लिम बन के जी रहे हो, सिख बन के जी रहे हो, ईसाई बन के जी रहे हो, आप किसी भी धर्म के नाम का लेबल लगा के जी रहे हो, लेकिन आपको पता चलेगा आज के टोटल मैसेजेस में कि आपकी जिंदगी की वैल्यू इस ग्रह में क्या है। जी, मैं लगे हाथ ये भी कहता चलूं, आपके पास पैसा है कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप घर बंगले में हैं कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बंगला नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में वक्त का खाना मिलता है ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मनुष्य का इस ग्रह में पैदा होना का मकसद पैसा कमाना, घर खाना, घर चलाना, घर खाना खाना ये नहीं है, खुद को बचाना ये इंपॉर्टेंट है, खुद को बचाना। और ये सब बातें हमको कहां से मिलती हैं? यीशु से। ऐसी बातें कौन कर जाता है? यीशु कर जाता है। ऐसी बातें कौन करता है? उसके लोग करते हैं जो मैं अभी कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं दोस्तों, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यह संदेश आपको बदलेगा, आपको बदलेगा। ऐसी परिस्थिति में जहां अभी हम जी रहे हैं, चारों तरफ गड़बड़ियां हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। आज सुबह की बात है, उत्तराखंड में आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा बांध टूट गया पानी के ओवरफ्लो के चलते। बादल, पानी का बादल फूट गया और नीचे गिर गया और कई तबाहियां करते चला गया, आप जानते हैं। और वो जो कह रहे थे, रिपोर्टर्स कह रहे थे कि अभी तक सब ठीक था, लेकिन अचानक से तहस नहस हो गया। और उनकी जिंदगी में कह रहे थे कभी नहीं देखा ऐसे अचानक आपत्ति, विपत्ति, घटनाएं इस ग्रह में होती रहती हैं। और आपको पता है कि व्यक्ति अभी ठीक है तो 5 मिनट में क्या हो जाए नहीं पता। गाड़ी में जा रहे हैं खत्म, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं खत्म, कहीं पेड़ के नीचे खड़े हैं पेड़ गिर गया खत्म, बिजली गिर गई खत्म। यह है जिंदगी। और क्या पाया, क्या खरीदा, क्या हासिल किया? अगर लिखा है अपनी आत्मा को नहीं बचाया, सोल को नहीं बचाया, आपने क्या पाया? ना मैं समझता हूं कि अभी यूट्यूब पे ओके तो कम से कम 1000 लोग अभी देख रहे हैं मुझे, 1000 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। तो वे सभी मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से समझे, दोनों जगह पे, यूट्यूब, फेसबुक पे बहुत ध्यान से देखें। मैं जब आत्मा की बात कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह चित्र दिखाते हुए समझाऊं कि हम 3 हैं। जी, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर वापस से रख देता हूं कि हम 3 हैं, हम 3 हैं, वी आर 3। हम 3 कौन कौन हैं? आपके स्क्रीन के ऊपर आत्मा, प्राण, शरीर। जी, वहां पे या कुछ सेकंड दे रहा हूं, इसको डाइजेस्ट करिए। क्या कभी सोचा था आप 3 हैं? आप अभी तक जो दिख रहा है ना आईने में आपको, आप उसको लेकर चल रहे थे कि मैं हूं ये, मैं हूं वो। नहीं, आप दरअसल 3 हैं। और सबसे पहला कैटेगरी में आता है आपकी आत्मा, दूसरा आपका प्राण जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोल, और तीसरा है शरीर, बॉडी। तो स्पिरिट, सोल, बॉडी, आत्मा, प्राण, शरीर। पास्टर डैनियल, ये कहां मिला, ये कहां लिखा है? लीजिए, आपके बीच में रख रहा हूं।
एक ऐसी पुस्तक जिसको कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5वां अध्याय वचन 23, लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। क्यों? किसको पवित्र करे? आत्मा को, प्राण को, शरीर को। फिर कहता है तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, देह का मतलब शरीर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक क्या रहे? पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर आपकी आत्मा निर्दोष होनी चाहिए, आपका प्राण निर्दोष होना चाहिए और आपका शरीर निर्दोष होना चाहिए, जिसका जिक्र पौलुस यहां पर करता है। तो कॉन्टेक्स्ट में ये आ गया, आत्मा कहां है ये देखिए, प्राण कहां है ये देखिए, शरीर कहां है ये देखिए। तो वचन कहती है कि मनुष्य 3 है, आत्मा, प्राण, शरीर। ना इसी को मैं आपको कुछ अलग तरीके से दिखाकर समझा देता हूं। यू आर अ स्पिरिट, यू हैव अ सोल एंड यू लिव इन अ बॉडी। आप एक आत्मा है और आपके पास में प्राण है, और जिस पर ये रहते हैं उसको कहते हैं शरीर। ये देख लीजिए। सो वापस से कह रहा, यू आर अ स्पिरिट, यू हैव अ सोल एंड यू लिव इन अ बॉडी, एंड यू लिव इन अ बॉडी। या आप आत्मा हैं, आपके पास प्राण है, और आप जहां रहते हैं वो आपका शरीर है। इसका मतलब, अब जरा यहां से मेरा मैसेज थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा और थोड़ा स्पीड पकड़ेगा, मेरे साथ बने रहे। लिखा है शरीर और आत्मा, तो सबसे जरूरी आपका ये जो दोनों है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका आत्मा। लेकिन अक्सर मैंने शरीर को क्यों डाला? ताकि मैं आपको बता सकूं पिक्चर के भी हिसाब से और शब्दों के भी हिसाब से कि शरीर और आत्मा, आपको सबसे ज्यादा आत्मा पर ध्यान देना है, शरीर पर नहीं। आपको सबसे ज्यादा आपके आत्मा पर ध्यान देना है। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि मैंने अभी आपको ये स्लाइड दिखाया था। आप स्पिरिट हैं, आप शरीर नहीं हैं। आप स्पिरिट हैं। ये जो व्हाइट कोट है ना, मैंने अभी इसको पहना है। अगर मुझे कोई कहे या किसी को कोई पूछे कि डैनियल राज कहां है, तो कोई इशारे से बता सकता है कि देखो वो जो व्हाइट कोट वाला है ना, वो है डैनियल राज। लेकिन 10 मिनट के बाद अगर मैं ये कोट उतार दूं और फिर अगर वापस कोई पूछे, तो फिर वो मुझे नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा व्हाइट कोट कहीं पर लटका होगा हैंगर में, तो वो नहीं कहेंगे कि देखो डैनियल राज हैंगर में लटका है। नहीं, क्योंकि ये कोट जब तक मैंने पहना है, ये कोट मेरे ऊपर है, तो कोई इशारा करके बोल सकता है। लेकिन जैसे ही उतर जाएगा, ये डैनियल राज नहीं है, ये कोट है। वैसे ही ये शरीर आपका है। तो शरीर में आपकी आत्मा रहती है, आपका प्राण रहता है। शरीर कुछ नहीं है। हम इसी शरीर को न जाने क्या क्या तृप्त करते हैं, न जाने कैसे कैसे उसको लेकर चलते हैं, और इसी पर हमारा फोकस होता है। सुबह उठते हैं, खुद को देखते हैं, शरीर। आप जो भी करते हैं, आपका हर चीज, नहाने से लेकर मेकअप से लेकर हर चीज गलत नहीं है, लेकिन आपका फोकस यही होता है कि मेरा शरीर नहीं। आपका शरीर नहीं, आप पहले आत्मा है, एक स्पिरिचुअल बीइंग है, आप एक आत्मा है। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि शरीर और आत्मा, आपको सबसे ज्यादा आत्मा पर ध्यान देना है, शरीर पर। शरीर पर नहीं ध्यान देना है आपको। और जिसके चलते परमेश्वर का दास पौलुस फिर क्या कहता है, देखिए रोमियो की किताब उसका 8:5 में कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन है स्पिरिचुअल मैन, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है, आत्मा की बातों पर। नाउ इसका मतलब क्या है कि हम 24/7 सबसे ज्यादा किस पर मन लगाते हैं? शरीर पर। कौन सा व्यक्ति जो शारीरिक है? शारीरिक कौन? जिसके पास यीशु नहीं है। यीशु क्यों नहीं है? क्योंकि उसने यीशु को नहीं जाना। यीशु को क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसने यीशु के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और उसने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, और जिसके चलते उसने 24/7 24 घंटे उसने अपने शरीर पर मन लगाया। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कहां रहूंगा, और जिसके चलते वो झगड़ा करता है, मेहनत करता है, नौकरी करता है,
माता पिता से बच्चे, माता पिता से बच्चे, बच्चे से माता पिता, पड़ोसी से दोस्त, दोस्त से पार्टनर के साथ जिसके साथ उसका बिजनेस है, और न जाने कितने भ्रष्टाचार, दगाबाजी, झूठपन, ये सब के चलते उसमें कत्ल होता है, मर्डर होता है, सब चीज होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने शरीर पर मन लगाना होता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो स्पिरिचुअल बीइंग है, जिसका उद्धार हो चुका है, जिसके अंदर यीशु आ गया है, उसका मन कहां लगता है? लिखा है आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, विश्वासियों को भी कह रहा हूं, अविश्वासियों को भी कह रहा हूं, मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? आपका दिमाग क्या चलता है सुबह उठते? रात को आपका सर तकिए में पड़ने से पहले तक और सुबह उठने से लेकर वही सोने तक आपका दिमाग में क्या चलता है? शरीर, शरीर, शरीर। मेरा शरीर की जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और सबसे जरूरी चीज आपकी हो गई है, और वो है पैसा। आप पैसे कमाते हैं शरीर के लिए। पैसे से क्या करते हैं आप? या तो बंगला खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, आपकी याशी की चीजें खरीदोगे, आप सब कुछ खरीदोगे, और उसका फोकस है जी, उसका फोकस है सिर्फ एक ही चीज, और वो है खाना, शरीर। आप ये सब कुछ करते हैं सिर्फ एक ही चीज के लिए, और वो है शरीर ना। आपको